फिरोजाबाद में अमलीला ग्राउंड में आज आप विशाल हिंदू सम्मेलन आप जो देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम सैकड़ों की तादाद में भीड़ है। मैं चाहूँगा अपने जूम करके और पब्लिक को दिखाएं कि पूरे तरीके से पंडाल खचाखच यहाँ भरा हुआ है। और अगर बात करें तो बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर जितने भी हिंदूवादी लोग हैं सभी ने हिंदुत्व का परिचय देते हुए दमखम से इस हिंदू सम्मेलन में अपनी भागीदारी की है। वहीं मंच पर आप देख सकते हैं एक विशाल मंच यहाँ सजाया गया है और विशाल मंच सजाया गया है और इसी के तहत साफ तौर पर और लिखा भी हुआ है समर्था का मान बिंदु भारत देश महान है। तो तमाम तरीके से मंदिरों को तोड़ के और तमाम हिंदू संत मंच पर विराजमान है। उन्हीं हिंदू संतों के परम पूजनीय संतों से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का हिंदू सम्मेलन है और क्यों सत्ता होते हुए भी हिंदू सम्मेलन कराए जाने की आवश्यकता आज पड़ रही है। वहीं इस हिंदू सम्मेलन में मंच पर विराजमान विख्यात नवल गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। नवल गिरी महाराज जी से बात करेंगे कि हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हिंदू सम्मेलन की मुख्य परमधारा क्या है, हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए इतने विशाल हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी, इसका पूरे तरीके से किस तरीके की मंत्रणा बोली जाएगी। तो वहीं देखिए नवल गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आज विशाल हिंदू सम्मेलन है, तमाम तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है इस हिंदू सम्मेलन में, क्या मान के चलते हैं? देखिए, अब हिंदू जग तो रहा है, बड़े गर्व से कह रहा है कि हम एक हैं, हम भारत के हैं, हम हिंदू हैं। पहले तो अब हिंदू डरता था, अपने संत लोग डरते थे अपने आश्रम से आने में, राम कहने में। आज हिंदू खुल के श्री राम बोलता है, हिंदू अपने घर से निकल चुका है। ये एक ऐसी सरकार के और संघ के माध्यम से, संघ ने इतना बड़ा काम किया है, 100वीं साल में हिंदुओं को जगाने का जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। पूरे विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं है संघ के सिवा क्योंकि जो हिंदुओं के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए अपने आप को समर्पित करता है। अच्छा, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए संघ के लोग, संघ के बड़े पदाधिकारी या सरकार के भाजपा के तमाम लोग तमाम तरीके की जद्दोजहद तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हिंदू जागरूक नहीं हो पाया है कहीं ना कहीं तरीके से। क्या कमी मान के चलते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ लोग राजनीति के चक्करों में कुछ पार्टियों में बटे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी समझाया जाए, अगर हिंदू सुरक्षित है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, तो आपका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए हम लोग निकल चुके हैं और सबको एक करने के लिए हम लोग लग रहे हैं। मुझे पूरी आशा है एक समय पे पूरे विश्व का हिंदू एक हो जाएगा। लगता है कि इस तरीके से जो हिंदू को एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए जो प्रयास परस्पर बखूबी किए जा रहे हैं, कितने कारगर साबित होंगे आने वाले भविष्य की? अगर बात आपने देखा, कुंभ में देखा 65 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया। बागेश्वर अगर यात्रा निकालते तो हिंदुओं की लहर दौड़ पड़ती है। हिंदू एक हो रहा है, हिंदुओं में अब गर्व है कि हम हिंदू हैं और इस तरह से अगर कार्यक्रम होते रहेंगे, ये सब चलेगा तो हिंदू जगेगा भी और एक भी हो। चूंकि ये एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, हिंदू सम्मेलन है, लेकिन वहीं यार बात हिंदुओं की करें तो तमाम तरीके के राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो खुद कहते हैं कि हम हिंदू ही नहीं है, इस तरीके से बरगलाते हैं लोगों को। देखिए, ये कुछ चुटपुटी पार्टियां हैं जो इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन वो अंदर से वो भी हिंदू हैं। जब अगर कोई बात आती है, वो भी हनुमान चालीसा करते हैं, वो भी सारे त्योहार करते हैं, हिंदू दीपावली करते हैं, राखी बांधते हैं, वो सब हिंदू हैं। लेकिन राजनीति के तहत में आके वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो भी एक हो जाएंगे। हिंदुओं की बहू बेटियां आजकल लव जिहाद को लेकर बड़ा चंगुल में फंस रही हैं, किस तरीके से उन बेटियों के लिए क्या संदेश कहना चाहिए? उसी के लिए हम लोग जाग रहे हैं कि मेरी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। जिस राष्ट्र की बेटियां सुरक्षित है, वो हिंदू सुरक्षित है, वो राष्ट्र सुरक्षित है। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और सबको जगा रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को इतना जगाया जाए। मोबाइल कहाँ से आ रहा है, मोबाइल पर पाबंदी लगाते हुए बेटियों को इतना सशक्त किया जाए कि वो लव जिहाद में ना आए। तो ये थे हमारे साथ नवल गिरी जी महाराज और एक और कथावाचक हमारे साथ। मैम एक सेकंड मैम, हिंदू सम्मेलन है, किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? बहुत विराट संख्या में हिंदू आया है और जागृत हिंदू को देखकर बहुत हर्ष हो रहा है। यही है हिंदू के जागरण की प्रक्रिया। बहुत आनंद है, ये उद्घोष है हिंदुत्व का, ये उद्घोष है सनातन का। जी,
तो देखिए कथावाचक थी हमारे साथ में, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा, और वहीं नवलगिरी महाराज जी साफ तौर पर उन्होंने ये संदेश दिया है इस चीज़ के लिए कि हिंदुत्व की अलग के लिए जो प्रयास इस समय जो लोगों ज़्यादा किए जा रहे हैं उसमें पूरे तरीके से बहन बेटियों को बढ़ावा दिया जाए और महिलाओं को भी और बेटियों को भी यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए कवायद करने की ज़रूरत है।